हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फारूक और मैं हूँ अभी सेलुलर जेल, काले पानी की जेल, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सज़ा मिलती थी। आज इस जेल को हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा कि यहाँ पे क्या क्या होता था। और इस साइड देख सकते हो आप, एक फ्रीडम फाइटर दिखाया गया है स्टैचू से कि कैसे उसको सज़ा मिलती थी, उसको हाथों को बांधा गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखने लायक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि सेलुलर जेल का डिज़ाइन कैसे किया गया था। तो मेरे सामने अभी 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जिनको विंग बोला जाता था। ऐसे करके टोटल 7 विंग थी, क्योंकि इसको स्टार फिश मॉडल में डिज़ाइन किया गया था। बीच में सेंट्रल टावर होता था और टोटल 7 विंग थी, जो कि अभी 3 ही बची है। एक विंग का फ्रंट पोर्शन दूसरी विंग के बैक पोर्शन के सामने होता था। तो इस वजह से इस विंग में जो बंदे रहते थे उन्हें ये नहीं पता होता था कि सामने वाली विंग में कौन रहता है। तो जो इस विंग में रहता था वो पूरी सज़ा अपनी इसी विंग में काटता था और यहीं पे उसको सज़ा मिलती थी। तो हर विंग्स में जो नीचे की जो लास्ट वाली जो 4 सेल्स होती थी उनको कंडेम्ड सेल बोला जाता था। कंडेम्ड सेल ये होती थी जिनमें मतलब जिस बंदे को, जिस कैदी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी तो उसको यहाँ पे रखा जाता था लास्ट के दिनों में। और उसके बाद उसको यहाँ पे सामने जो फांसी घर है, फांसी दी जाती थी। फांसी देने से पहले उसको यहाँ पे लाया जाता था। ये वो लोकेशन है जहाँ पे से खड़ा करके इसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। आखिरी इच्छा मतलब बेसिकली यही पूछा जाता था कि उसके मरने के बाद उसका क्रियाक्रम किस धर्म के हिसाब से किया जाए। तो बेसिकली यही पूछा जाता था। तो फांसी घर देखते हैं अंदर से कैसा है। तो फांसी घर में आप देख सकते हो अंदर 3 फंदे लटके हुए हैं। इसमें मतलब एक साथ 3 बंदों को फांसी दे सकते थे आप। और नीचे जो वाइट स्पॉट है इस पर बंदा खड़ा होता था। और ये एक ट्रैप डोर है, जब इस हैंडल को मूव करेंगे तो वहाँ पे ट्रैप डोर है, ये खुल जाएगा तो बंदा इस पर लटक जाएगा। और नीचे से उसको फिर जब वो मर जाएगा तो उसको डेड बॉडी नीचे से लाई जाएगी। ये इसका नीचे का पोर्शन है। ये ट्रैप डोर नीचे की साइड खुलेगा उस हैंडल के मूव करने से और यहाँ पे बंदा लटक जाएगा। तो यहाँ से फिर डेड बॉडी को ऐसे बाहर ले जाया जाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी मिली है, जिनका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड तो नहीं है अभी, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए और कुछ थोड़ा बहुत बचा था। तो जापानीज यहाँ पे आए थे 1942 से 1945, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे पास अभी ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने बंदे को यहाँ पे फांसी दी गई और कौन कौन यहाँ पे शहीद हुआ। तो बहुत दर्दनाक ये बातें हैं कि हमें पता नहीं है हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे फांसी की सज़ा पा चुके हैं। तो अभी हम अंदर की साइड जाएंगे, देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन की गई है सेल्स। और वीर सावरकर जी जो हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, राइटर थे, उनकी सेल भी हम देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन की गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको भी काले पानी की सज़ा दी थी और उनको भी इसी जेल में रखा गया था। तो चलते हैं जेल के अंदर। तो ये टॉप फ्लोर की लास्ट सेल है जो है वीर सावरकर सेल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये सेल का डिज़ाइन कुछ अलग किया गया है बाकी सेलों से। देखो बाकी सेल में एक छोटा डोर है और ये छोटी सी एक रूम बनाया गया है, लेकिन इस सेल का डिज़ाइन थोड़ा अलग किया गया है। मतलब इसमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई है। एक तो बाहर से ये बार वाले रोड बार एंट्रेंस के बाद उसके बाद ये सेल बनाई गई है, मतलब डबल सिक्योरिटी, बंदा यहाँ से भाग ही नहीं सकता। ये हमारे वीर सावरकर जी है, इनके बारे में मतलब ये दिखाया गया है कि उन्होंने कब से कब तक बोर्न हुए 28 में 1883 एंड डाइड हुए 26 Feb 1966।
तो अंदर जाके देखते हैं कैसी है। इसमें फोटोग्राफ दिखाया गया है वीर सावरकर जी का, और एक कटोरा, और एक ये बड़ा कटोरा है, एक पुराना कंबल है, और एक लकड़ी का बेड, लकड़ी का तख्त ही है, बेड नहीं है। और उनकी उस टाइम पे जो ड्रेस थी इस टाइप की थी, देखो गले में ये रिंग रहती थी जिस पे लिखा रहता था कि कैदी का नंबर और कब से कब तक जेल की सज़ा सुनाई गई है, और ये उनको पनिशमेंट दिया जाता था। रिंग पहना के और ये जंजीर बांधी जाती थी। उनके ऊपर एक मूवी बन रही है वीर सावरकर जी के ऊपर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं महेश मांजरेकर, और उसमें एक्टर रहेंगे हमारे रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा एक्टिंग कर रहे हैं उस मूवी के लिए, शायद 2023 में रिलीज़ हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी, देखेंगे। तो ये है वो सेलुलर जेल जहाँ पे काले पानी की सज़ा दी जाती थी, बहुत टॉर्चर किया जाता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, और ये सबसे डरावनी सज़ा थी उस टाइम की। लोग डरते थे इससे कि हमें ना मिले, क्योंकि यहाँ पे मेनलैंड से इतनी दूर ला के बिल्कुल उनको अलग कर दिया जाता था, और यहाँ पे इतना भयंकर टॉर्चर किया जाता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस एक ब्लॉग दिखाया गया जिसमें दिखाया गया कि कैसे कोड़े मारे जाते थे, कैसे उनको बार पहनाई जाती थी, कैसी ड्रेस पहनाई जाती थी, गले में रिंग रहती थी और चैन से बांधा जाता था, और उसके बाद खाने वाने का भी दिक्कत रहती थी थोड़ी। सभी चीज़ें मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा। ब्रिटिशर्स अपना सारा काम हमारे फ्रीडम फाइटर से ही करवाते थे, जैसे कि ये तेल निकलवाना, नारियल का तेल निकलवाना, सरसों का तेल निकलवाना। इसे ये दिखाया गया है कि ये नारियल तोड़ रहा है, नारियल को यहाँ पर छीला जाता था, उसके बाद इसको इस कटोरे में डाला जाता था बड़ी में, तो इस पर वेट टांगा गया है, और इसे घुमाता रहता था कंटिन्यू बंदा हमारा, एक जिसे पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट का यहाँ पे ड्यूटी थी, ये करना ही था यहाँ पे। ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पनिशमेंट दे ही रखी थी सबको, और सबसे ख़तरनाक जो पनिशमेंट थी भी उस टाइम पे वो थी फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग मतलब कोड़े की सज़ा दी जाती थी। कोई भी जब भी क्रांतिकारी, कोई भी हमारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाता था या जब भी कुछ भी करता था, तो उसको फ्लॉगिंग, ये कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी। इसमें क्या होता था, एक फ्लॉगिंग फ्रेम में इसको खड़ा कर दिया जाता था, जिसमें उसको दोनों हाथ और दोनों पैर को लॉक कर दिया जाता था, और पीछे एक सफ़ेद कपड़ा बांध के कंटिन्यू एक जगह पर कोड़े मारे जाते थे जब तक खून ना निकल जाए, जब तक स्किन फट ना जाए। और ये सज़ा इतनी ख़तरनाक होती थी, इसका एहसास जब तब होता था जब बंदा बैठता था या फिर सोता था, तो उसको सोने में दिक्कत आती थी, बैठने में दिक्कत आती थी, नहाने में दिक्कत आती थी। नहाने में क्योंकि यहाँ के समुंदर का पानी यूज करते थे, उसमें नमक होता था, तो जब जख्मों पे लगेगा नमक तो जलन होगी। तो ये सज़ा, ये जो जख्म होते थे इतनी आसानी से ठीक नहीं होते, तो ये सज़ा इसलिए बहुत ख़तरनाक थी। और ये सज़ा दी जाती थी हर विंग के सामने एक बनाया गया था प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको दिखाया है अभी। हर विंग के सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके सेंटर में एक फ्लॉगिंग फ्रेम था, और वहाँ पे सबके सामने दी जाती थी ताकि दूसरे लोग भी इससे भयभीत हो जाए और डर जाए। ये ड्रेस दिखाई गई है, कैसी कैसी ड्रेस उस टाइम पे होती थी। सबसे पहले जो है ये है पनिशमेंट ड्रेस। जो भी क्रांतिकारी, कोई भी उसे कोई भी पनिशमेंट मिला हो, कोई भी उसने आर्गूमेंट किया हो या कुछ भी काम किया हो, उसने भागने की कोशिश की हो, तो उसमें ये पनिशमेंट ड्रेस दी जाती थी। इस ड्रेस में क्या था कि बंदे को स्किन प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये ऐसी थी, यहाँ पे ऐसा मॉइस्चर वाला वेदर होता था, तो यहाँ पे ये पहनता था, उसको स्किन में इचिंग होती थी। और ये 3 टाइप की ड्रेस थी, 3 टाइप के इसमें दिखाया गया है, चैन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर। चैन फिटर वो थी कि जो नॉर्मल जो बंदा रहता था उसको पनिशमेंट दी गई हो, तो चैन फिटर वाली ये पनिशमेंट दी जाती थी। इसमें जो नॉर्मल ड्रेस हो गई वो चैन फिटर की, लोग 2 रिंग पैरों में, बीच में एक चैन हो गई और सेंटर में रिंग, ये उसके क्या वेट लगा रहता था हमेशा। बार फिटर में बार रहती थी, पैरों में बंदी रहती थी और हाथों में रहती थी, ताकि बंदा बैठ ना सके। ये बार फिटर पनिशमेंट थी, जैसा था ऐसे के ऐसे ही रहे, ऐसे ही सो जाए, ऐसे के ऐसे ही रहे, बैठ ना सके, घुटने ना मोड़ सके। और क्रॉस बार फिटर सबसे ख़तरनाक सज़ा, जिसमें क्रॉस बार मतलब सेंटर में क्रॉस बार लगाई गई है, ताकि बंदा पैर को ना मिला सके, ना खोल सके, और बैठ भी ना सके। तो कैसे बंदा झेलता होगा उस टाइम पे।
और हर कैदी के गले में एक रिंग होती थी जो दिखाई गई है इसमें, और रिंग में एक लकड़ी का लॉकेट होता था जिसमें कैदी का डिस्क्रिप्शन होता है कि कैदी का नंबर क्या है और कैदी को कितनी साल की सज़ा मिली है। और इसी पे कुछ कैदियों के इसी पे डी लिखा रहता है, डी मतलब डेंजरस। जैसे हमारे वीर सावरकर जी थे, मैंने बताया वीर सावरकर जी के गले में जो रिंग थी उनके लकड़ी के लॉकेट पे डी लिखा रहता था, डी लिखा था, डी मतलब डेंजरस। और उन सभी कैदियों को हर विंग के लास्ट सेल में रखा जाता है। जैसे मैंने टॉप सेल दिखाया था वीर सावरकर जी का सबसे पीछे वाला सेल, उसमें क्या होता था कि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी रहती थी और ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता था दूसरे बंदों को, और कोने में रखा जाता था। तो वीर सावरकर जी भी हमारे ऐसे ही थे जिनको ब्रिटिशर्स को लगता था कि उन्हें उनसे ख़तरा है, क्योंकि वो बहुत प्रभावित करते थे दूसरे कैदियों को। एज ए राइटर वे जिस भी सेल में जाते थे तो हर सेल के दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख देते थे फ्रीडम से रिलेटेड, ताकि क्योंकि 45 दिन बाद जो बंदा होता था सेल चेंज करते थे ब्रिटिशर, हर बंदे की सेल चेंज करते थे। तो वो दीवारों पे कुछ लिख देते थे, जिससे क्या होता था जब भी दूसरा हमारा फ्रीडम फाइटर उस सेल में आता था तो उस दीवार पे जो लिखा रहता था उसको पढ़ता था और प्रोत्साहित होता था फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और अपनी आवाज़ उठाता था। तो ये बहुत बड़ा रोल था वीर सावरकर जी का यहाँ पर भी, यहाँ पे रहते हुए। सबसे बड़ी बात, एक विंग का बंदा दूसरे विंग से पता नहीं था दूसरे विंग में कौन बंदे रहते थे, तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था और कोई देख भी नहीं सकता था। खुद वीर सावरकर जी के भाई गणेश सावरकर जी दूसरी विंग में थे, और वीर सावरकर जी को ये पता 2 साल बाद चला, देख सकते हो आप, 2 साल बाद पता चला कि उनके भाई भी इसी जेल में बंद है, वो भी काले पानी की सज़ा काट रहे हैं और दूसरे विंग में थे वे। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे कितना स्ट्रिक्ट रूल थे अंग्रेज़ों के, और कितनी टाइट सिक्योरिटी थी कि बंदा पता ही नहीं है इस जेल में कौन कौन है। ये है वीर सावरकर ज्योत, जो वीर सावरकर जी की याद में जलाई जाती है, और ये 24/7 जलती रहती है, और इसकी फ्यूल की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है शहीद स्मारक, ये उन सभी भारतीय क्रांतिकारियों की याद में बनाया गया है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।